जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से 25 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बता दिया था सितंबर माह में आने जा रहा है आपका बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल, ये वाला वैकेंसी आने जा रहा है। और जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे आयोग ने हमें ये बहुत ही बढ़िया सा गुड न्यूज़ दिया है। यहाँ पे जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आइएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, आज तारीख है 19 और आज 19 तारीख के डेट में इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे डाला गया है। ये इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ 11,000 प्लस, जी हाँ 11,000 प्लस पदों के ऊपर में ये सेकंड इंटर लेवल वाला वैकेंसी आपके लिए आया है। योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या है, फ़ी कितना है, किस डिपार्टमेंट में कितना है, किस कैटेगरी में जनरल ओबीसी एससी एसटी किस में कितना पोस्ट है, कितना पद है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग आ गए हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। जी हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो हाईलाइटेड चीज़ जो आपके नज़र में आनी चाहिए, देखिएगा यहाँ पे हाईलाइटेड चीज़ जो आपके नज़र में आनी चाहिए, क्या नज़र में आनी चाहिए, तो ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ होने की तिथि है 27 तारीख से। ठीक है, जी हाँ, 27 सितंबर से जो है आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे देख लीजिए 11/11 यानी 11 नवंबर है, यहाँ पे दिया गया है, माफ़ कीजिएगा 11 नवंबर तक यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। मोटा मोटी जो यहाँ पे समय दिया जा रहा है लगभग 40 दिन के आसपास का आपको पूरा फुल फ्लेज टाइम दिया जा रहा है। तो अब इसमें कोई किंतु परंतु मत रखिएगा कि समय नहीं दिया या समय नहीं है, कम है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे बाकी आप आगे जब बढ़िएगा, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचना आयोग कार्यालय को प्राप्त हो गई है। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सारे 1 2 3 4 यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक है। निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पे पथ निर्माण विभाग में है, मध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में है, यहाँ गृह विभाग में लिपिक है लेवल 2 का लिपिक है, गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत। तो यहाँ पे टोटल दिया गया है। यहाँ पे जब आप नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे मतलब की है चीज़ें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अनारक्षित है यानी अनरिजर्व्ड है, यानी कि ये जनरल वाला कैटेगरी है। और यहाँ पे देखिए 5,064 पदों पर जनरल का खाली पद है, खाली 5,064 पदों पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट है 1,090। ठीक है, अब यहाँ पिछड़ा वर्ग यानी कि यहाँ पे बीसी बोल लीजिए, ओबीसी बोल लीजिए। ठीक है, 1249 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का यहाँ पे 1884 है। आगे बढ़िएगा, यहाँ अनुसूचित जाति का यहाँ पे देखिएगा 1367 है। और नेक्स्ट जब यहाँ पे आगे बढ़िएगा सो ऑन, अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे 78 है, 368 है। टोटल जो यहाँ पे पोस्ट बनता है सब मिला जुला के 11,098 पोस्ट टोटल। तो ये बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है, सबसे बड़ा। ठीक है, इससे बड़ा वैकेंसी अब तक आया नहीं। आई नो बहुत बच्चे भी बोलेंगे कि 21,000 पोस्ट पे तो अभी कांस्टेबल वाला का बहाली चल रहा है, लेकिन वो कांस्टेबल वाले का है। ये जिस लेवल का जो बहाली है, 12th लेवल का जो बहाली है, इस लेवल का बहाली अभी तक नहीं आया था। तो 11,098 पदों पे दिया गया है। ठीक है, आगे जब आप बढ़िएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं देखिएगा। ऑनलाइन यहाँ रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, आरक्षण का, तो आरक्षण देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण दावा नहीं करने पर भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो उसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिनांक 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही दे होगा। साफ साफ बोला गया है कि जो बेसिकली जो बिहार के निवासी होंगे केवल उन्हीं को ही रिजर्वेशन प्राप्त होगा, बाहरी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि अगर आप क्लेम कर रहे हो, आप बीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो उससे संबंधित आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट पेपर होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ जनरल, ध्यान रखिए। सो बेसिकली इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, उम्र सीमा की बात करते हैं। एज कैसे कैसे क्या क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखिएगा। अभ्यर्थियों के उम्र सीमा का गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है। अब मिनिमम एज जो आपसे बोल रहा है, न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है। यहाँ पे जनरल, रिजर्व, अनरिजर्व सबके लिए है, 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के पुरुष यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए ही 40 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए ही 42 वर्ष निर्धारित किया गया। यानी कि आपका बेसिकली बोला जाए तो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 37 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम दिया जा रहा है एज के मामले में, उसमें आपको सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है। परीक्षा शुल्क इंपॉर्टेंट बात है, ये कितना रहेगा, फ़ी कितना आपको देना है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपया देना है। ठीक है। यानी कि जनरल जितने भी होंगे, ओबीसी वगैरह, जनरल, ईडब्ल्यूएस, उनको 540 देना है, और बाहरी जो भी होंगे, आउट ऑफ स्टेट वाले, उनको भी 540 देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले, उनको 135 रुपया देना है। सभी श्रेणी के दिव्यांग जो होंगे उनको 135 देना है, और सभी श्रेणी की महिलाओं को 135 देना है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थी, पुरुष महिला कोई भी हो, डजेंट मैटर, आपको 540 देना है, जितना 540 जनरल वाले देंगे। तो इतना ये हो गया, परीक्षा शुल्क हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है। तो परीक्षा की जो प्रकृति है, यहाँ पे प्रकृति देखिए वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ की बात अगर हम बोले, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे MCQ बेस्ड यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सिलेबस क्या क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जो कि GS का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, यानी कि आपका GS हो गया। सामान्य विज्ञान और गणित इसमें रहेगा, जो कि सामान्य विज्ञान और गणित मिला के आपका जो है लगभग 75 सवाल हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग वगैरह जो सवाल यहाँ पे है, रीजनिंग का ये भी रहेगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग का सवाल सीधा सीधा 50 होता है। सामान्य विज्ञान और गणित का मिला के 50 सवाल होता है। ठीक है। 25-25, और सामान्य अध्ययन का 50 होता है, यानी तीनों मिला के 150 नंबर हो जाएगा। तो 150 प्रश्नों का कुल रहेगा। अब एक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि वहीं 1/4 आपका रेशियो बन जाता है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की रहेगी आपकी, और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, यानी कि बाइलिंगुअल पेपर आपका रहेगा। सोचने की कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए हिंदी वाला में कोई भी अगर दिक्कत होता है, या क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत होता है, तो भैया अंग्रेजी का जो लैंग्वेज जो होगा उसको ही प्रायोरिटी दिया जाएगा, और उसी में जो लिखा रहेगा, अंग्रेजी लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखी रहेंगी उसी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस जो है यहाँ पे देखिएगा पूरा डिटेल में दे दिया है। सामान्य अध्ययन, इसमें जो है प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास का वातावरण, बेसिकली यहाँ पे आपका करंट वगैरह ये सब हो गया, उससे रिलेटेड समान जो है बातें रहेंगी, वर्तमान घटनाएं, ये सब यहाँ पे आपसे पूछ लिया। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह ये सब इसमें पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश हो जाएगा। ये सारा आपसे पूछा जा रहा है, समान अध्ययन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है। उसका समान विज्ञान और गणित, इससे मैट्रिक स्तर का जो मैथ होगा वो आपसे पूछा जाएगा। समान विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन से रहेगा। गणित में आपका जो है अर्थमेटिक पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा।
एडवांस वाला पे उतना फोकस नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे आपसे रहेगा। देखिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2375 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक प्राप्त करना रहेगा, जो कि बेसिकली क्वालिफाइंग हम लोग बोलते हैं। यानी कि जनरल वाले जो हैं उनको 40% यहाँ पे मार्क्स लाना होगा अगर उनको पास करना है तो। पिछड़ा वर्गों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला के लिए 32%, दिव्यांग वर्ग जितने भी हैं सबके लिए 32%। तो बेसिकली यही है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 11 नवंबर तक ये जो आपका है अप्लाई चलता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ही है। अभी एग्जामिनेशन डेट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बहुत जल्दी वो भी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी जो आपको इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए जो है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और एक बारी फॉर्म भराना स्टार्ट होता है तो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कोई दिक्कत आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा। लेकिन यहाँ पे एज, आपका क्वालिफिकेशन, सिलेबस सब कुछ यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 11,098 पदों पे ये आपका जो है इस बारी बहाली है। ह्यूज, बहुत बड़ा बहाली है, बहुत बड़ा बहाली है, इससे बड़ा बहाली नहीं आएगा। तो ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए। और आज जो है इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे आयोग ने एक तरीके से आपको बढ़िया सा गिफ्ट दिया है। तो सबको एक बारी जोर के बोलिए गणपति बप्पा मोरया और पढ़ाई में डेफिनेटली ही लग जाइए। धन्यवाद।